ओके बेटा, अभी जो स्टार्ट करना है हम लोगों ने टॉपिक दैट इज किंगडम मोनेरा। ठीक है, या ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। अभी किंगडम मोनेरा में देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन करवाया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द शेप, बेस्ड ऑन फ्लैजेला एंड बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। और देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वगैरह के लिए। तो अभी उसमें देखो, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक तक है वो आपका खत्म हो चुका है। फिर आपने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में डिफरेंस भी करा था, ठीक है। और माइक बेटा म्यूट कर लो प्लीज अपने अपने, जो जो एंटर हो रहा है क्लास में। तो अभी इसमें जो सेल वॉल का आपने डिफरेंस करा था लास्ट टाइम, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, वो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मेन कंपाउंड आपने याद रखना है पेप्टिडोग्लाइकन, जिसका पूरा नेटवर्क मैंने बताया था आपको, क्लियर। अब उसके बाद बेटा हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है आपके प्रोकैरियोटिक सेल का। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, और यू कैन से बैक्टीरियल सेल, तो वो अब आप लोग स्टार्ट करोगे। स्क्रीन पे अगर आपको अभी दिख रहा होगा अपने लैपटॉप या फोन की, तो इसमें बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम बना हुआ, एक पिक्चर है आपके पास। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो बहुत एक जनरल स्ट्रक्चर आपको दिया गया है यहाँ पर बैक्टीरिया सेल का। पिक्चर में अगर आप क्लियर देखो तो बेटा बाहर की तरफ आपको एक कैप्सूल नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ लेबल किया हुआ है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग व्हिच इज नोन एज कैप्सूल, क्लियर। कैप्सूल के अंदर जो सेकंड कवरिंग आपके पास है दैट इज नोन एज अ सेल वॉल, और सेल वॉल के सबसे अंदर की तरफ जो नेक्स्ट कवरिंग आती है दैट इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया सेल में टोटल 3 कवरिंग है, वन इज कैप्सूल, सेकंड इज सेल वॉल एंड द थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की तरफ कैप्सूल होगा, सबसे अंदर की तरफ आपके पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपार्ट फ्रॉम अच्छा। दिस, अगर आप बैक्टीरिया सेल के अंदर देखो तो यहाँ पर आपको डीएनए नजर आता है, which is basically the genetic material. Now that DNA is not covered by any kind of nuclear membrane, so it's present in the cytoplasm. इस तरह के मटेरियल को यहाँ पर नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोला जाएगा, न्यूक्लियस नहीं टर्म आप यूज कर सकते। सो बेसिकली बैक्टीरिया में टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, पुराना है, उसकी वजह से उसको नाम दिया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल का। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप यहाँ पर देखो तो बैक्टीरिया के सरफेस पे बहुत सारे स्मॉल हेयरी प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही होंगी, बिट फ्लेक्सिबल। इन हेयरी प्रोजेक्शंस को कहा जाता है पिल्लाई। सिंगल होगा तो पिलस बोला जाता है, बहुत सारे हैं तो पिल्लाई बोला जाता है, जो बेसिकली हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। देन उसके बाद बैक्टीरिया के सरफेस पे लॉन्ग आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, व्हिच इज वेरी मच लॉन्ग ओवर हियर, ग्रीन कलर। दिस इज बेसिकली द फ्लैजेला, ठीक है। नाउ दिस फ्लैजेला हेल्प इन व्हाट प्रोसेस, इट हेल्प इन एक्चुअली द लोकोमोशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया सेल में बेटा सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल मिलेगा, जिसको राइबोसोम कहा जाता है, which is basically the protein factory of the cell। तो ये जो डायग्राम है बहुत जनरल डायग्राम है के पास किसी भी प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल का। अब इसी को थोड़ा सा हमें डिटेल में यहाँ पर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आगे बोरिंग सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसके आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो उसे यहाँ पर देखते जाओ। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? यस मैम। क्लियर है ना बिल्कुल? यस मैम। ओके ओके फाइन। अच्छा बेटा अब इधर आ जाओ जरा, बोर्ड के ऊपर देखो ध्यान से। अभी देखो हमने स्ट्रक्चर करना है बैक्टीरियल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का, क्लियर। तो बैक्टीरियल यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके स्ट्रक्चर में अगर हम सबसे पहले बात करें तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है बैक्टीरियल सेल, क्लियर। अब बैक्टीरियल सेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेटा बैक्टीरियल सेल के आसपास हमें नजर आती है कवरिंग, जिसको सेल एनवेलप भी बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पर सेल एनवेलप की बात करें तो सेल एनवेलप में टोटल 3 लेयर्स आप लोगों को नजर आती है। एनवेलप बेसिकली एक कोट है जो बैक्टीरियल सेल के सराउंडिंग में आपको नजर आएगा, जो बैक्टीरिया को कवर करता है पूरा। और वो जो एनवेलप है बेटा वो बेसिकली 3 लेयर्स को मिला के बना है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा चले यहाँ पर तो सबसे जो बाहर वाली लेयर आपके पास है, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज कॉमनली नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो सेकंड लेयर आप लोगों के पास है दैट इज कॉमनली नोन एज द सेल वॉल। और सबसे अंदर की तरफ जो आपके पास है दैट इज कॉमनली नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसको नाम दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन।
ओवरऑल बेटा बैक्टीरिया में जो सेल है दैट इज एक्चुअली कवर्ड बाय एन एनवेलप और अ कोट यू कैन से, एंड दैट एनवेलप इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टोटल 3 मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास है सेल वॉल, एंड नंबर 3 आपके पास क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अब दूसरी बात ये है, अरेंजमेंट याद कर लो, आउटर टू इनर। आउटर में सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, देन उसके बाद सेकंड आपकी सेल वॉल है, और देन उसके बाद सबसे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अगर आपने इनर टू आउटर बताना है तो इनर में सबसे पहले अंदर की तरफ कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में कौन सा आएगा? सेल वॉल। देन सबसे बाहर की तरफ कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर? अब इसके अलावा अगर आप बीच में आ जाओ यहाँ सेल के अंदर, तो ये जितना भी सेल के अंदर का एरिया है बेटा, इस पूरे एरिया को यहाँ पर नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है इसको? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये मेन एरिया है जहां पर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब जिसमें कुछ कंपाउंड टूटते हैं और कुछ कंपाउंड आपके पास बनते हैं। क्लियर? अब अगर इसी साइटोप्लाज्म को अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आप लोगों को नजर आएगा अ काइंड ऑफ कॉइल्ड मटेरियल। ठीक है, नाउ दिस कॉइल्ड मटेरियल इज एक्चुअली द डीएनए व्हिच इज द जेनेटिक मटेरियल, but this DNA is not covered by any nuclear membrane. इस डीएनए के अराउंड कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है बेटा, ये विदाउट एनी कवरिंग है। ठीक है, नेकेड है। तो इसको यहाँ पर नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है इसको? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है? इट इज बेसिकली द डीएनए which is not covered by any type of membrane, so it is present naked in the cytoplasm and it is commonly known as what? Nucleus. Clear? तो ये है आप लोगों के पास regarding the basic arrangement. अब बेटा वन बाय वन सारे पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने कौन सा डिस्कस करना है? ये वाला, ये जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, इन तीनों को मिला के बोला जाता है सेल एनवेलप, और यू कैन से सेल कोट, जो बैक्टीरियल सेल को कवर करके रखते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली जो आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने आप लोगों को बताई, दैट आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज व्हाट? ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सी कवरिंग आउटर मोस्ट बेटा आपके पास? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब अगर आप ग्लाइकोकैलिक्स की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो आप लोगों के पास है आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन बेटा ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सभी बैक्टीरिया में सेम नहीं होती है। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर कि इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, मतलब ये कितनी मोटी है या कितनी पतली है, और इसका जो बेटा कंपोजिशन होगा, डायमीटर एंड कंपोजिशन, ये जो है ये ऑब्वियसली सभी बैक्टीरिया में क्या होता है? डिफरेंट। हर बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और उसका डायमीटर सेम नहीं होता है। इसकी जो थिकनेस है और इसका जो कंपोजिशन है वो बेटा वेरी करता है जैसे जैसे आप बैक्टीरिया अलग करोगे। जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव या दूसरे बैक्टीरिया, सब में इसका जो थिकनेस है और जो इसका कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। अब डिफरेंट में होता क्या है कि अगर मैं बात करूं ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ग्लाइकोकैलिक्स में बेटा दो वैरायटीज आपको देखने को मिलती हैं। या तो कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स आपके पास होती है बहुत ही पतली, पतली और चिपचिपाहट वाली लेयर। ठीक है, जैसे चिपचिपाहट जैसा होता है ना, वैसा होगा उस लेयर का नेचर। तो ऐसी लेयर को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? स्लाइम लेयर। क्या बोला जाता है इसको? स्लाइम लेयर। और दूसरी जो वैरायटी हमें देखने को मिलती है दैट इज नोन एज कैप्सूल। मतलब बेटा कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो आपका कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकता है। कैप्सूल कैसा होता है? कैप्सूल होगा बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड टफ। क्लियर? हार्ड होगा, टफ होगा। और स्लाइम लेयर कैसी होगी? स्लाइम लेयर होगी थिन, और ये होगी लिटिल बिट आपके पास स्टिकी, चिपचिपाहट वाली। ठीक है, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है which is the outermost covering in case of bacteria, it can be in the form of thin and sticky layer, तो उसको क्या बोला जाता है? slime layer. और it can be in the form of hard and tough layer which is known as what? capsule. Clear?
अब ऑब्वियसली बेटा अगर स्लाइम लेयर है या फिर कैप्सूल है तो उस हिसाब से देखो उनका नेचर और उनका फंक्शन दोनों वेरी करेंगे, ठीक है। कहने को दोनों ग्लाइकोकैलिक्स हैं, लेकिन किसी में स्लाइम लेयर होगी तो किसी में कैप्सूल प्रेजेंट होगा। अब अगर मैं स्लाइम लेयर की यहाँ पर बात करूं बेटा, तो स्लाइम लेयर बनते किस चीज की है? स्लाइम लेयर में बेसिकली प्रेजेंट होता है एक कंपाउंड विच इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरा कंपाउंड जिसमें प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड। मेन क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन है बेटा नाम से क्लियर है, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिला के बनेंगे, और जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो फैट और कार्बोहाइड्रेट को मिला के बनेंगे, ठीक है। तो स्लाइम लेयर कैन बी मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट इज आल्सो मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ओवरऑल अगर फंक्शन पूछा गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्लाइम लेयर, तो बेसिकली बेटा जो स्लाइम लेयर है इट एक्चुअली प्रिवेंट, किस चीज को प्रिवेंट करती है? इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। बैक्टीरियल सेल से जो न्यूट्रिएंट है या जो वाटर है उसका लॉस ना हो, तो इसको कौन इंश्योर करेगा? इसको स्लाइम लेयर इंश्योर करेगी। तो स्लाइम लेयर एक्चुअली प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट and it is made up of glycoprotein and glycolipids। कैसी होती है? thin and sticky। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं कैप्सूल में बेटा। कैप्सूल दैट इज अ सेकंड मॉडिफिकेशन जो ग्लाइकोकैलिक्स का है कुछ बैक्टीरिया में। तो मैंने पहले ही बताया कि जो कैप्सूल है वो आपके पास हार्ड एंड टफ है, ठीक है। और मेन अगर आप इसका कंपोजिशन देखो देन इट इज मेड अप ऑफ अ कंपाउंड व्हिच इज नोन एज पॉलीसैकेराइड। किसका बना है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बेटा किसको बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बना है कैप्सूल जो बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड टफ है। अब ये कैप्सूल बेसिकली करता क्या है, क्या फंक्शन है इसका? जैसे आपने पढ़ा कि जो स्लाइम लेयर है वो प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो उनको बैक्टीरियल सेल के अंदर रिटेन करती है। सेम वे में कैप्सूल का फंक्शन पूछा जाएगा, हार्ड है टफ है तो क्या करेगा? सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझ लो कि जो कैप्सूल है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बेटा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड टफ लेयर है, ठीक है। दूसरा, इट एक्चुअली प्रिवेंट, किस चीज को प्रिवेंट करेगा? इट प्रिवेंट द फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करेगा। नाउ व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? सपोज करो अगर कोई बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी के अंदर गया, जैसे आप लोग होस्ट हो, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हुआ, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो बैक्टीरिया को किल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें कौन काम करते हैं? आपके ब्लड सेल। कौन से ब्लड सेल? WBC बोलते हो ना, सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो WBC क्या करते हैं? बैक्टीरिया या पैथोजन को खत्म करते हैं, उनको फेगोसाइटोस करते हैं। फेगोसाइटोस का मतलब होता है उनको खा जाना, उनको खत्म कर देना, उनको बॉडी से निकाल देना, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। तो जो आपका कैप्सूल है वो बैक्टीरिया में अगर होगा तो पहली बात वो बैक्टीरिया को बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा होस्ट की बॉडी के अंदर। दूसरा, वो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से बचाएगा। तो ओवरऑल कैप्सूल का फंक्शन क्या निकल के आता है? इट बेसिकली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है विच इज द फर्स्ट आउटर मोस्ट कवरिंग, वो किसी बैक्टीरिया में अगर थिन या स्लिमी है तो उसको स्लाइम लेयर बोला जाता है, और अगर वो हार्ड एंड टफ फॉर्म में है तो आप उसको क्या नाम देते हो? कैप्सूल। इतना क्लियर हो गया बेटा सब बच्चों को? थम्स अप डाल देना स्क्रीन के ऊपर अगर क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट आप सबको। ठीक है, निशात, नीलोफर, मयंक, सेजल, खुशी कंबोज, अंशिका कंबोज, क्लियर है जी, क्लियर है, बिल्कुल सही। अच्छा बेटा ये तो आप लोगों के पास हो गया फर्स्ट आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अभी ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जरा सेकंड पे आ जाओ। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था आपकी लेयर विच इज द सेल वॉल। बैक्टीरिया की लेयर, सॉरी आपकी लेयर नहीं है,
तो यहाँ पर बेसिकली जो हमने पढ़ा था बैक्टीरिया सेल में बेटा, वो सेकंड लेयर कौन सी थी आपके पास? सेल वॉल। सेकंड, बाहर से अंदर की तरफ आते हो तो सेकंड आपके पास सेल वॉल आती है, ठीक है। अब सेल वॉल में अगर पूछा गया कि मेन क्या प्रेजेंट है, तो मेन आपको पता है बेटा कि सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है, जिसका सेकंड नेम आपके पास क्या आता है? म्यूरिन। So murin or peptidoglycan is the main component of bacterial cell wall. लेकिन थोड़ा सा आप चीज ध्यान में रखना कि आपके पास अगर ग्राम पॉजिटिव है और एक बैक्टीरिया आपके पास है ग्राम नेगेटिव, तो इन दोनों के केस में जो सेल वॉल का कंपोजिशन है बेटा, वो कैसा रहता है? डिफरेंट। अब मैं वापस से सारा नहीं बताऊंगी क्योंकि लास्ट लेक्चर में आप सेल वॉल बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। आपने कंपेयर करा था सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का, जिसमें आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब इम्पोर्टेंट चीज देखो क्या है देखने वाली, इम्पोर्टेंट है बेटा फंक्शन। आप लोगों से ना फंक्शन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सेल वॉल का फंक्शन जरा ध्यान से एक बार देख लो आप लोग। अगर हम बात करें बेटा सेल वॉल के फंक्शन की, ठीक है, मैं ऊपर साइड पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखते जाओ। सेल वॉल के फंक्शन में बेटा पहला फंक्शन तो ऑब्वियसली देखो आपके पास आता है प्रोटेक्शन। ये बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन। आपको याद है ना कि अगर बैक्टीरिया को आप एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट करोगे, जैसे कि पेनिसिलिन है, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो जो पेनिसिलिन है बेटा लाइक एंटीबायोटिक, वो पेप्टिडोग्लाइकन नेटवर्क को डैमेज करती है, जिसकी वजह से सेल वॉल टूट जाती है और अल्टीमेटली बैक्टीरिया की क्या हो जाती है? डेथ। समझे? तो यानी कि सेल वॉल बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करवाएगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। और दूसरी बात, जो सेल वॉल है वो किस चीज को प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट द बर्स्टिंग और द कोलैप्सिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को बर्स्ट नहीं होने देता, कोलैप्स नहीं होने देता, उसको बचा के रखता है, ठीक है। और उसकी जो शेप है बेटा, उस शेप को वो क्या करता है? मेंटेन करता है। तो बैक्टीरिया का शेप मेंटेन होगा, बैक्टीरिया को बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग से वो बचाएगा, एंड वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने बात करनी है बेटा इस पार्ट की। दिस इज नोन एज व्हाट? सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप में आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सा है? ग्लाइकोकैलिक्स। मिडल कौन सा है? सेल वॉल। और इनर कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट है, लेकिन इसका डायमीटर कंपोजिशन अलग अलग रहता है। कुछ बैक्टीरिया में थिन होगा तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, और कईयों में ये हार्ड और टफ होता है तो उसको कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है। दूसरा सेल वॉल है, सेल वॉल में मेन कंपोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड म्यूरिन, लेकिन वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या रहता है? डिफरेंट। डिटेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फंक्शन वाइज देखेंगे तो पहला फंक्शन ये क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन। सेकंड, प्रिवेंट द बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, एंड तीसरा, इट मेंटेन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। इतना क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, इतना क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है बेटा, आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा मैंने जितना समझाया है। और अगर हो गया है तो मैं भी 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, इसका फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जरा सब बच्चे, क्योंकि ये मैं इतना नोट नहीं करवा पाऊंगी ना, आपको डिक्टेट नहीं करा पाऊंगी। तो जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नोट्स बनाओगे तो ये सब लिखना है आपने अपने नोट्स में। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट सबका? डन? मैं इरेज कर दूं? ओके फाइन। ओके बेटा, नेक्स्ट इस पे आ जाओ जरा। मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको क्लियर होता जाए साथ साथ में। तो जो बाहर वाली कवरिंग थी ग्लाइकोकैलिक्स, वो हमारी डिस्कस हो गई है। बीच वाली मैंने आप लोगों को बताई थी सेल वॉल, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया।
अब सबसे इनर मोस्ट कवरिंग आप लोगों के पास है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेटा कॉमनली सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज द कवरिंग ऑफ द सेल, इनर मोस्ट कवरिंग है। तो सबसे पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो पहला पॉइंट, इनर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरियल सेल की। दूसरा बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर नेचर देखा जाए, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल का नेचर क्या हो, मतलब क्या होगा? सिलेक्टिवली में देखो दो चीजें आती हैं, एक सॉल्यूट आता है, एक सॉल्वेंट आता है। सॉल्यूट पता है ना, सॉलिड चीज को बोलते हैं। सॉल्वेंट का मतलब होता है लिक्विड। तो जो सेल है अगर उसकी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो वो बेटा सॉल्वेंट को तो अलाउ कर देगा पास होने के लिए, लेकिन जो सॉल्यूट जाता है वो सिलेक्टिव जाता है। तो जब सिलेक्टिव सॉल्यूट जाता है तो नेचर को क्या बोला जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? तीसरा पॉइंट, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेटा कंपोजिशन देखें यहाँ पर, तो कंपोजिशन में इट इज मेड अप ऑफ वन कंपाउंड दैट इज प्रोटीन, और सेकंड इसमें आप लोगों के पास क्या आता है? लिपिड। तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। क्लियर? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक कंपाउंड है प्रोटीन, एक कंपाउंड है लिपिड, लेकिन प्रोटीन और लिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में एक और कंपाउंड है, उस कंपाउंड को यहाँ पर नाम दिया जाता है ऑपेनॉइड्स। क्या बोला जाता है उसको? ऑपेनॉइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ काइंड ऑफ फैटी कंपाउंड, इट इज अ काइंड ऑफ लिपिड, जिसका मेन काम है मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। सो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? ऑपेनॉइड। उसके अलावा मेम्ब्रेन में मेन कंपोजिशन में क्या है? प्रोटीन एंड लिपिड्स। मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड इट इज द इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल्स। क्लियर? तो ये आप लोगों ने करना था रिगार्डिंग द सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप में एक हमने पढ़ा आउटर मोस्ट कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स, खत्म। सेकंड सेल वॉल, एंड द थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? अब उसके बाद आ जाओ बेटा यहाँ सेंटर में, सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या बनाया था हमने? डीएनए, व्हिच इज अ जेनेटिक मटेरियल, but that DNA is not covered by nuclear membrane, it is present naked in the cytoplasm। तो ऐसे मटेरियल को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है बेटा इसको? न्यूक्लियोइड। ठीक है? अब न्यूक्लियोइड में देखो जरा, न्यूक्लियोइड में आपके पास डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड है आपका। ये बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल में, बट इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। तो डीएनए का बेटा नेचर आप लोगों ने याद करना है। तो एक तो चीज आप याद रखो कि बैक्टीरिया के केस में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब ओनली वन क्रोमोसोम, या तो आप ये बोलो, या आप ये बोल सकते हो कि इसका जो डीएनए है वो सर्कुलर है, और इसका जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। तो बेसिकली बैक्टीरिया में कैसा डीएनए प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बैक्टीरिया के डीएनए में देखो बेटा, ये सिंगल एक स्ट्रैंड हो गया, दिस इज वन स्ट्रैंड। इसके अंदर हमने एक और स्ट्रैंड बनाया और सर्कुलर नेचर है, और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी पढ़ेंगे आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड्स हैं, और दिखता कैसा है? सर्कुलर। सो इट इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। क्या नाम दिया जाता है इसको? न्यूक्लियोइड, बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। अब उसके बाद आ जाओ बेटा यहाँ पर नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है? अब अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने साइटोप्लाज्म में देखो रेड कलर की छोटी छोटी राउंडेड बॉडीज बनाई है। इन राउंडेड बॉडीज को यहाँ पर नाम दिया जाता है राइबोसोम। क्या बोला जाता है इनको बेटा? राइबोसोम। ठीक है?
और आपको पता है कि आप राइबोसोम को क्या बोलते हो, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, बिकॉज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो सबसे पहले अगर मैं राइबोसोम की बात करूं, तो राइबोसोम जो आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं या फिर बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं, पहली बात तो उनका जो साइज है दैट इज दिस साइज, 15 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर तक। और अगर मैं देखूं तो ये किस काम में हेल्प करेगा, इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, क्या बनाएगा हमारे पास, प्रोटीन, हैवी अमाउंट में प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि कुछ आपके पास देखो राइबोसोम जो मैंने बीच में बनाए हैं ये साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, लेकिन कुछ राइबोसोम जो होंगे वो बेसिकली आपको ऐसे नजर आएंगे, दिख रहे हैं। अब ऐसे में कैसे दिख रहे हैं आपको, these ribosomes are attached to the plasma membrane, किसके साथ अटैच है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। लेकिन कुछ राइबोसोम कहाँ है, फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो तरह के राइबोसोम मिलेंगे, एक तो बेटा फ्री राइबोसोम मिलेंगे, फ्री राइबोसोम का मतलब जो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, these are present in the cytoplasm, कहाँ पर प्रेजेंट है, फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली बेटा काम तो सेम रहेगा, चाहे अटैच है चाहे फ्री है, काम सेम करेंगे, क्या काम करेंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाना है that protein will be used by the cell, ठीक है। जो आपके फ्री राइबोसोम है जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन विल बी यूज्ड बाय द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल उस प्रोटीन को क्या करेगा, यूज करेगा। कौन से प्रोटीन, विच आर फॉर्म्ड बाय फ्री राइबोसोम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आ जाओ, these are bound ribosome, bound or you can say attached ribosome, किसके किसके साथ बाउंड है बेटा, these are bound to the plasma membrane, किससे अटैच्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। तो बनाएंगे तो बेटा ये भी प्रोटीन, क्योंकि है तो राइबोसोम, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रोटीन बनाया, अब वो प्रोटीन सेल यूज नहीं करता, वो प्रोटीन कहाँ जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड। तो बेसिकली जो प्रोटीन आपके बाउंड राइबोसोम बनाएंगे वो प्रोटीन सेल बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा, लेकिन जो प्रोटीन आपके फ्री राइबोसोम बनाएंगे वो सेल के अंदर ही रहेंगे और सेल उनको क्या करेगा, यूज करेगा। तो ये चीज आप दिमाग में रख लो, ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रिगार्डिंग द टाइप ऑफ राइबोसोम। अब अगर बेटा हम यहाँ पर राइबोसोम के टाइप की बात करें तो देखो टाइप कौन सी है आपके पास, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो टाइप हमेशा याद रखो 70S। मैं 70S का मतलब ना एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। जैसे सपोज करो किसी बच्चे का वेट है 40 kg, ठीक है, 40 kg वेट है, 40 तो बेटा नंबर है ना कि कितना वेट है उसका, 40 लिख देते हो आप। केजी क्या होता है, व्हाट इज केजी, किलोग्राम, यूनिट है ना आपकी, उससे आप बताते हो कितना वेट है उसका, सपोज, है ना। सेम चीज आप राइबोसोम के ऊपर अप्लाई करो। मैंने क्या लिखा, 70S। 70S में जो 70 है उसका एक्चुअल में साइज, डेंसिटी, मास वो दिखा रहा है मुझे, ठीक है, राइबोसोम का। जो मैंने S लगाया बेटा साथ में, S क्या है, S इज द यूनिट, S को बोला जाता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसका प्रॉपर डिटेल हम साइटोलॉजी में करेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी बहुत डिटेल में मत जाओ। अभी फॉर द टाइमिंग आप इतना याद रखो कि बैक्टीरिया में जो टाइप ऑफ राइबोसोम्स है वो बिलोंग करते हैं 70S को, जिसमें S जो है बेटा वो यूनिट होती है, हमेशा याद रखना S क्या है आपके पास, यूनिट। और अगर मैं बात करूं राइबोसोम के टाइप की, टाइप मैंने बोला 70S है। अब 70S एक्चुअली बनता है दो सब यूनिट्स को मिला के। कितनी सब यूनिट्स को मिला के बनता है 70S बेटा, 2 सब यूनिट्स। एक सब यूनिट आपके पास है 50S और एक सब यूनिट आपके पास है 30S, ठीक है।
एक सब यूनिट कौन सी है 50s, 50s कौन सी है लार्जर सब यूनिट, और 30s कौन सी है हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट। अब आप ये नहीं बोलोगे कि मैडम 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80, तो यहाँ पर तो 80s होना चाहिए था, एडिशन नहीं होता है यहाँ पे, इंडिविजुअली वो दो सब यूनिट्स का बना है, उन दोनों सब यूनिट का साइज या डेंसिटी चेक किया जाता है, लार्जर का निकलता है 50s, स्मॉलर का निकलता है 30s, तो टाइप को नाम दिया जाता है 70s। ऐड नहीं करना है बेटा, मैं फिर से बता रही हूँ, गलती मत करना। तो राइबोसोम कौन से टाइप के हैं प्रोकैरियोटिक सेल में 70s। कितनी सब यूनिट्स को मिला के बना है दो, लार्जर सब यूनिट कौन सी है 50, स्मॉलर कौन सी है 30। कितने तरह के राइबोसोम होते हैं दो, एक कौन सा है फ्री और एक कौन सा है बाउंड। बाउंड कहाँ मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड मिलेंगे। ओवरऑल राइबोसोम का काम क्या होगा प्रोटीन फॉर्मेशन। एक चीज बेटा ये ध्यान में रखना, और एक और मैं बता रही हूँ आपको, आपको बैक्टीरियल सेल में कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को बेटा ध्यान से देखो तो एक आपको नजर आता है बीच में स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड है आपके पास, इस स्ट्रैंड को बेटा नाम दिया जाता है एमआरएनए। क्या बोला जाता है इसको एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। आपको पता है ना डीएनए आरएनए सब जेनेटिक मटेरियल होते हैं, हम में डीएनए भी है और आरएनए भी है, सेम बैक्टीरिया में भी है। बैक्टीरिया में जो आरएनए यहाँ आपको मिल रहा है दैट इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और उस आरएनए के ऊपर बहुत सारे क्या लगे हैं बेटा, बहुत सारे लगे हैं राइबोसोम। तो एमआरएनए के ऊपर लगे हैं बहुत सारे राइबोसोम, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, सिंगल जो स्ट्रैंड है बेटा वो एमआरएनए का स्ट्रैंड है और उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास बना, इसको हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। क्या बोला जाता है इसको पॉलीराइबोसोम, या फिर इसको बोला जाता है पॉलीजोम। क्या बोला जाता है इसको पॉलीजोम। तो ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोकैरियोटिक सेल में समटाइम इट हैपेंस कि आपको बहुत सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए के ऊपर अटैच्ड नजर आएंगे, तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर बोला जाता है पॉलीजोम। फंक्शन पूछा गया तो बेटा सेम है, क्योंकि राइबोसोम अटैच है तो क्या करेगा प्रोटीन ही तो बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम क्या है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो अगर पूछा गया कि प्रोकैरियोट में कौन से राइबोसोम है तो क्या बताओगे 70s। कितनी सब यूनिट को मिला के बना है दो, कौन कौन सी है 50 एंड 30। अगर बहुत सारे राइबोसोम एक ही टाइम पे एमआरएनए के ऊपर अटैच हो जाएं तो स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। क्या काम करेगा बेटा प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। So ribosome is the protein factory which help in the synthesis of protein. तो ये जो पूरी स्लाइड है इसमें एक आपने पढ़ा पहला पॉइंट रिगार्डिंग दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा पॉइंट कौन सा पढ़ा हमने न्यूक्लियोइड, और तीसरा कौन सा बताया मैंने आपको राइबोसोम। क्लियर है बेटा इतना सबको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से जल्दी। ये जितना लिखवाऊंगी सबका स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट्स बनाने हैं आपने इसी में बैठ के, पीडीएफ नहीं मिलेगा अब जब तक मैं बोर्ड पे काम कराऊंगी, ठीक है। इसलिए सबने स्क्रीनशॉट लेना है, कंपलसरी है।